हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अंडरस्टैंड डेप्थ ऑफ यूपीएससी एग्ज़ाम। यूपीएससी एग्ज़ाम की गहराई को कैसे समझें, क्योंकि जब तक आप यूपीएससी एग्ज़ाम की गहराई को नहीं समझेंगे तब तक आप एक सही दिशा में, एक सही डायरेक्शन में रह करके यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप अपने समय का भी स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। आप अपने समय को खराब करेंगे। आपको जहाँ समय देने की ज़रूरत है, जिस टॉपिक पे फोकस करने की ज़रूरत है, आप वहाँ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आप डिफरेंट टाइप की कोचिंग मटेरियल्स नोट्स, अलग अलग कोचिंगों की नोट्स, जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर आप एक कोचिंग की नोट्स आप पहले फॉलो कर रहे थे, तो फिर आप किसी दूसरे के कहने पर आप दूसरी कोचिंग की नोट्स की तरफ टेंड कर जाएंगे। कोई फेमस टीचर का आप अगर आप सुनेंगे जिसका उस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, बट वो टीचर अगर फेमस है तो उसके फेमस को आधार बना करके आप उसके प्रिंटेड नोट्स और आप उसके क्लास नोट्स को पढ़ने चले जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाह रहा हूँ कि यदि आप ऐसे टीचर्स की प्रिंटेड नोट्स और क्लास नोट्स फॉलो करने जा रहे हैं जिस टीचर का इस एग्ज़ाम की तैयारी में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, केवल आपने उस टीचर के मटेरियल्स को उसके फेमस के आधार पर फॉलो किया है, तो ये आप इससे आपका जो सिलेक्शन है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि किसी भी कोचिंग के जो मटेरियल्स हैं, प्रिंटेड नोट्स, क्लास नोट्स को इस बेसिस पे ना फॉलो करें कि वो टीचर्स बहुत ज़्यादा फेमस है। कुछ ऐसे सोर्स हैं यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जिसका किसी के फेमस होने से कोई मतलब ही नहीं है। कौन फेमस है कौन फेमस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उस सोर्स को फॉलो करते हैं, वो जो सोर्स है। तो यहाँ पे यूपीएससी एग्जाम की डेप्थ को समझने में से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आपका सोर्स प्ले करता है। सोर्स के साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपका सिलेबस, आपका टेस्ट सीरीज और आपकी जो हार्डवर्क होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पॉइंट वाइज हम इसको एक्सपैंड करते हैं। यदि हम सोर्स की बात करें, सोर्स जो है, जैसे आप अगर कोचिंग के क्लास नोट्स, कोचिंग के प्रिंटेड नोट्स के ऊपर अगर आप डिपेंड हैं, तो उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि उसमें कनेक्टिविटी का अभाव होता है। उसमें अगर आप एक पैसेज पढ़ेंगे, दूसरा पैसेज कहाँ से कैसे स्टार्ट हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा, आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो कनेक्टिविटी का लैक होता है प्रिंटेड नोट्स में। कोचिंग के प्रिंटेड नोट्स में कनेक्टिविटी का अभाव पाया जाता है, क्योंकि वो किसी और के द्वारा तैयार किया जाता है। वो हो सकता है कि जिसने उस नोट्स को तैयार किया हो, ये हो सकता है कि उसका उस यूपीएससी एग्जाम में एक्सपीरियंस हो या ना भी हो, ये आपको नहीं पता है। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जो फैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट उसमें भर दिए जाते हैं, बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट उसमें भर दिए जाते हैं जिसका आपकी तैयारी से कोई लेना देना नहीं होता। और फैक्ट को रटते रटते आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो चीज़ें आपको याद नहीं होती। फैक्ट के लिए अगर हम बात करें कि फैक्ट कितना सफिशिएंट होगा, फैक्ट आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो फैक्ट होते हैं और जो एनसीईआरटी के फैक्ट होते हैं और जो 2-3 स्टैंडर्ड बुक आप यूटिलाइज कर रहे हो, जैसे स्पेक्ट्रम हो गया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, राम शरद शर्मा की बुक हो गया एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, सतीश चंद की मिडिल हिस्ट्री के लिए, और पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक हो गई, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक हो गई, और इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की बुक हो गई। कुछ स्टैंडर्ड बुक है, इसके जो फैक्ट होते हैं वो जो है जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो उससे रियलाइज हो जाएगा इसमें किस टाइप के फैक्ट पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो इतने फैक्ट सफिशिएंट होते हैं। लेकिन जो प्रिंटेड नोट्स होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स ये होती है कि वो कई स्टैंडर्ड बुक को बेस बना करके उसको प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा फैक्ट भर दिया जाता है कि आप उसी में आपका जो टाइम है उसी में डिस्ट्रॉय होने लगता है, बर्बाद होने लगता है, क्योंकि उतना ज़रूरत भी नहीं है। आप देखिए एनसीईआरटी में इतने फैक्ट दिए गए हैं, जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें ही इतने फैक्ट दिए गए, अगर आप उतना ही तैयार कर ले जाओ, उतनी भी आपकी पकड़ बन जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है और प्लस आपका स्टैंडर्ड बुक, तो ऐसे में अनर्गल फैक्ट की तरफ आप क्यों टेंड कर रहे हो, क्यों आप जा रहे हो। केवल फैक्ट को रटने से पूरा
कि 8 से 10 बुक के फैक्ट को रट लो तो यूपीएससी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम लॉजिक के बेस पे होता है, जिसके लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एंड जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो सोर्स जो है यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सोर्स में अगर आप सोर्स यूटिलाइज करें तो इसके लिए आपको जो है एनसीईआरटी यूटिलाइज करनी चाहिए। आपके कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए एनसीईआरटी आप बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के थ्रू आउट ही अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओगे, एनसीईआरटी के थ्रू आउट ही आप टॉपिक को कनेक्ट कर पाओगे, एनसीईआरटी के थ्रू आउट ही आपको लॉजिकल अप्रोच सीखने को मिलेगा, लॉजिकल तरीके से आप चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे। क्योंकि आप उसमें देखेंगे एक पैसेज पढ़ेंगे जो दूसरा पैसेज पढ़ेंगे तो दूसरा पहले से कनेक्ट होता है, कनेक्टिविटी। और यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कनेक्टिविटी चाहे प्रीलिम्स के बेसिस पे हो चाहे मेंस के बेसिस पे हो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंस एग्जाम में जब आप आंसर लिखते हो तो वहाँ पे कनेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके आंसर कनेक्ट नहीं हो रहे पॉइंट टू पॉइंट तो फिर आपका एक अच्छा आंसर वो नहीं हो पाएगा। तो अगर आप सोर्स के तौर पे आपको बेसिक फाउंडेशन के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, और प्लस स्टैंडर्ड बुक। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी को छोड़ करके स्टैंडर्ड बुक को छोड़ करके प्रिंटेड नोट्स और क्लास नोट्स के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि जब वो एनसीईआरटी खुद से पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, और स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं समझ में उनको नहीं आता। तो आपको बता दूं, अगर आपके समझ की प्रॉब्लम्स आ रही है तो और आप प्रॉब्लम से घबरा करके आप गलत सोर्स की तरफ जा रहे हो तो इससे फिर से एग्जाम क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं क्लियर होगा। तो ये चीज़ आपको समझ लेना चाहिए कि सोर्स तो यही जो आपका ओरिजिनल सोर्स है एनसीईआरटी कुछ स्टैंडर्ड बुक, तो इसे ही आपको फॉलो करना है। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करें। यूट्यूब के आज के समय पे बहुत इतने कंटेंट है कि कोई भी टॉपिक आप डालेंगे उससे रिलेटेड कई वीडियोस आ जाएंगे। जो टॉपिक्स आपको जिसमें आप क्लिक करके देखें 1-2 वीडियोस जिसमें आपको लग रहा है कि ज़्यादा समझ में आपको आ रहा है, उसके थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उसके थ्रू आप समझ लें। तो जब आपके पास यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट हैं तो फिर आपको प्रिंटेड नोट्स क्लास नोट की तरफ जाने की क्या जरूरत। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, और आपको बता दूं ये जो मेहनत आप करोगे इससे आपके अंदर आपको आपकी सेल्फ स्टडी करने की आदत डेवलप होगी, सेल्फ स्टडी करने की एटीट्यूड आपके अंदर आएगा। तो और जो यूपीएससी एग्जाम है, आपको पता है कि यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो यूपीएससी एग्जाम में आप इसकी डेप्थ में जा नहीं सकते हो। तो ये जो सेल्फ स्टडी है ये आपको इस यूपीएससी एग्जाम की डेप्थ में लेकर के जाएगा, और इसलिए आप खुद से अधिक पढ़ने का प्रयास करें। किसी समस्या का समाधान हमेशा आप कोचिंग के को ही ना देखें। हाँ, कोचिंग की आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि पूरी तरह आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाए। कोचिंग आप लें, लेकिन कोचिंग अगर ज्वाइन भी कर रहे हैं तब भी आप उसके प्रिंटेड नोट्स को तो अवॉइड करें। क्लास नोट्स की अगर हेल्प लेना चाहते हैं तो ले लें, बट एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक जरूर ऐड करें, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो सोर्स की बात होगी तो सोर्स क्या फॉलो करना है, एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट, ये जो सोर्स आप यूटिलाइज कर रहे हो, जो आप एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, तो पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर आपको स्टैंडर्ड बुक पे जाना है। जैसे आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी है तो एम लक्ष्मीकांत की बुक अगर आप सीधे पढ़ने चले जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा। हाँ, अगर आपकी एनसीईआरटी पहले से एनसीईआरटी की पकड़ बहुत अच्छी है, आपने क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पे अपनी पकड़ बना ली है पॉलिटी की, तो एम लक्ष्मीकांत की बुक आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी, अगर आपका बेसिक फाउंडेशन क्लियर नहीं है, यानी अगर आपने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पे पकड़ आपकी अच्छी नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, आपको छोटे जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कीवर्ड हो गया डाइवर्सिटी, अब डाइवर्सिटी क्या होता है आपको पता ही नहीं है, तो फिर ये आपको आपके समझ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए अगर आपकी एनसीईआरटी पकड़ अच्छी है तो स्टैंडर्ड बुक आपको सीरीज समझ में आएगा पकड़। बट अगर आपकी एनसीईआरटी पकड़ अच्छी नहीं है तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, अपनी पकड़ बनानी, तब आपको स्टैंडर्ड बुक पे आना है, ठीक है ना। और एक पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखें, जो टॉपिक आप पढ़ेंगे आप सिलेबस, इसमें जो एक सिलेबस जो होता है, सिलेबस भी आपको यूपीएससी एग्जाम की डेप्थ को समझने में काफ़ी हेल्प करता है आपकी। तो सिलेबस जो होगा, आप सिलेबस के थ्रू आप ये सीख पाएंगे, ये जान पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है ना। सिलेबस के थ्रू आपको ये सीखने को मिलेगा आपको क्या पढ़ना है। उसके साथ ही साथ आप जब सिलेबस के थ्रू आप एक टॉपिक सेलेक्ट कर लोगे, फिर आप उसका अध्ययन करोगे अपनी एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक के थ्रू, तो आफ्टर डेट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी एग्जाम की डेप्थ में ले जाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप यूपीएससी एग्जाम के प्रीलिम्स और मेंस के जो क्वेश्चन पूछने के एंगल होते हैं उस एंगल को आप समझ पाएंगे। साथ ही साथ आप जो बुक आप जो सोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक, उसके पढ़ने के तरीकों को भी आप सीख पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी इंपॉर्टेंस है। हाँ, एक पॉइंट ये भी क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो यूपीएससी एग्जाम की डेप्थ को समझने में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपको डेली स्टडी करना पड़ेगा, चाहे आप 6 आवर की स्टडी करें, चाहे 7 मैक्स मिनिमम आप 6 आवर की कर सकते हैं डेली, और मैक्सिमम आप 7, 8, 9, 10 तक आप जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेगुलर अध्ययन करना है। हाँ, अगर वीक में आप एक दिन संडे के डेज आप अपने आप को संडे के लिए, जो संडे का दिन है उस समय आप अगर आप चाहें तो अपने आप को फ्री रख सकते हैं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, फिर नए एनर्जी से मंडे से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका हार्डवर्क, आपका जो कठिन परिश्रम है, आप वो कठिन परिश्रम भी आपको यूपीएससी एग्जाम की डेप्थ तक लेके जाएगा। तो कठिन परिश्रम भी आपको करना पड़ेगा। कोचिंग के प्रिंटेड नोट्स और क्लास नोट्स और केवल कोचिंग के टीचर्स के भरोसे आप यूपीएससी एग्जाम की डेप्थ में नहीं जा पाओगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डेली आपको स्टडी करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, और ये आपका हार्डवर्क धीरे धीरे स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट होता जाएगा। आपके हार्डवर्क को जो स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करेगा वो आपका सिलेबस होगा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है ना, और डेली जो आप स्टडी कर रहे हो। आफ्टर दैट टेस्ट सीरीज आता है, मल्टीपल टाइम आप टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करते जाएंगे, उसके थ्रू आउट भी आप यूपीएससी एग्जाम की डेप्थ को जान पाएंगे, सीख पाएंगे। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।